भारत के 5 राज्यों में चुनाव हैं। पहले चरण की शुरुआत में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों को जिम्मेदारी सौंप दी है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों ने जो इनपुट दिया है उसकी स्टडी से लगता नहीं है कि पड़ोसी दुश्मन भारत के लोकतंत्र के महोत्सव को शांतिपूर्ण संपन्न होने देना चाहता है। इनपुट यह है कि विधानसभा चुनाव को लेकर पाकिस्तान की टेररिस्ट मेकिंग एजेंसी ISI ने K2 डेस्क को एक्टिव कर दिया है, जिसका प्राइमरी टारगेट है पंजाब और यूपी। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पार्टी का सफाया 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं कहना तुसी किसे ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। देश के 5 राज्यों में मतदान के पहले की चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है और इनमें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन बेहद गर्म है। ठीक ऐसा ही हाल पंजाब का भी है, जहां आंतरिक और बाहरी द्वंद्व से हर सियासी पार्टी जूझ रही है। पार्टी का हर कार्यकर्ता जीत के दावे पर खरा उतरने के लिए पूरा दमखम लगा रहा है। मतदाताओं को साधने के लिए दिग्गज नेताओं ने वादों का पिटारा भी खोल दिया है। महामारी के इस काल में भी हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह चरम पर है, लेकिन ये उत्साह खुद लोकतांत्रिक दिखाने की कोशिश करने वाले पड़ोसी मुल्क को रास नहीं आ रहा। बात पाकिस्तान की हो रही है, जहां भारत के चुनाव वाले 5 राज्यों को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश देश का एक संवेदनशील राज्य है, जहां चुनाव को प्रभावित करने के लिए दुश्मनों को सिर्फ माहौल बिगाड़ने की जरूरत पड़ती है। इसलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान में रची जा रही साजिशों के तहत सौहार्द को चोट पहुंचाने का प्लान है। वहीं पंजाब की शांति भंग करने के लिए खत्म हो चुके आतंकवाद को हवा देने की साजिश रची जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगा है और इसकी जिम्मेदारी दी गई है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की K2 डेस्क को। इसके अलावा इनपुट इस तरीके के भी हैं कि दरअसल ISI के टारगेट पर है उत्तर प्रदेश और पंजाब। दरअसल उत्तर प्रदेश देश का एक संवेदनशील राज्य है, जहां चुनाव को प्रभावित करने के लिए दुश्मनों को सिर्फ माहौल बिगाड़ने की जरूरत पड़ती है। इसलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान में रची जा रही साजिशों के तहत सौहार्द को चोट पहुंचाने का प्लान है। वहीं पंजाब की शांति भंग करने के लिए खत्म हो चुके आतंकवाद को हवा देने की साजिश रची जा रही है। खुफिया इनपुट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का पहला टारगेट पंजाब है। पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों के जरिए शांति भंग की कोशिश हो सकती है। इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों से ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं और खालिस्तानी आतंकियों के जरिए ड्रग्स की सप्लाई भी हो रही है, जिससे सीधा इशारा मिल रहा है कि ISI के इशारे पर खालिस्तानी आतंकवादी पंजाब में चुनाव के दौरान कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे एक राज्य का चुनावी उत्साह और शांति दोनों प्रभावित हो जाएं। खुफिया इनपुट से हुआ खुलासा कितना बड़ा है, अब इसे ध्यान से समझिए। ISI के इशारे पर खालिस्तानी पंजाब में पैर पसार रहे हैं। पंजाब में अपना स्लीपर सेल खालिस्तानी एक्टिव कर रहे हैं। हवाला के जरिए फंडिंग करके चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। पंजाब में किसानों को भड़काने की भी साजिश रची गई है। दावा यह भी है कि वारदात के लिए आतंकी घुसपैठ की साजिश भी रची गई है। पंजाब में हालात बिगाड़ने की साजिश किस हद तक रची गई, इसे एजेंसियों के खुलासे से समझा जा सकता है। भारतीय एजेंसियों ने चुनाव से पहले लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट को इसी षड्यंत्र का हिस्सा माना है। जांच एजेंसियों की माने तो इस ब्लास्ट का आरोपी खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का जसविंदर सिंह मुल्तानी है।
इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि हाल ही में खालिस्तानी संगठन SFJ के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू का जारी वीडियो भी माहौल बिगाड़ने की साजिश का ही हिस्सा है, जिसमें पन्नू ने मुस्लिम समुदाय की एक महिला से सरकार विरोधी बातें कहलवाई थी ताकि धर्म को मुद्दा बनाया जा सके। हाल ही में खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में बुरहान वानी के फोटो का इस्तेमाल किया गया था, जो सीधे तौर पर चुनावी माहौल को एक धर्म के लबादे में ढांक कर एक पक्ष को नुकसान पहुंचाने की साजिश है, जिसको भारत सरकार पहले से ही भांप चुकी थी। लिहाजा पंजाब बॉर्डर पर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। हालात का अनुमान लगाकर पंजाब सीमा पर BSF की तैनाती कर दी गई थी। पंजाब विजिलेंस भी लगातार BSF और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में है ताकि ISI की साजिश को नाकाम किया जा सके। मुमकिन है आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान के षड्यंत्र में दूसरा टारगेट है उत्तर प्रदेश। वहां क्या हो रहा है वो भी समझिए। खुफिया एजेंसियों को मिली रिपोर्ट के मुताबिक ISI ने चुनाव से पहले यूपी के अति संवेदनशील शहरों में शांति भंग करने की साजिश को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। ये कैसे हुआ, जानने से पहले यूपी के लिए रची गई साजिश की बुनियाद समझिए। दावे के तहत पाकिस्तान के लॉन्च पैड पर करीब 350 आतंकी जमा है। घुसपैठ की फिराक में बैठे आतंकी तकनीकी जानकार हैं। सभी आतंकी घुसपैठ के बाद धार्मिक भावना भड़का सकते हैं, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर माहौल बिगाड़ सकते हैं, लोकल क्रिमिनल्स के जरिए वोटिंग में रुकावट भी डाल सकते हैं। यानी यूपी में एक तरफ तकनीकी जानकार आतंकियों के जरिए सौहार्द बिगाड़ने का षड्यंत्र है, तो दूसरी तरफ हवाला के जरिए फंडिंग से लोकल क्रिमिनल्स वोटिंग के दिन वारदात भी कर सकते हैं। ISI की साजिश में K2 डेस्क यानी कश्मीर खालिस्तान डेस्क की अहम भूमिका है। खालिस्तान को पंजाब की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं कश्मीर से घुसपैठ करने वाले आतंकियों को उत्तर प्रदेश की। लेकिन भारत सरकार की तैयारियों का जो स्तर है वो ISI की सोच से एक कदम आगे है, और यही वजह है कि अब तक शांति भंग जैसी स्थिति नहीं बन पाई है। दरअसल खुफिया इनपुट के मुताबिक यूपी के कैराना, मुजफ्फरनगर, देवबंद, अयोध्या और बनारस जैसे शहर अति संवेदनशील माने जाते हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को खास निगरानी के आदेश दिए गए हैं। और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और पुलिस की नजर लोकल क्रिमिनल्स पर भी है। रही बात तकनीकी जानकार आतंकियों की, तो भारत के साइबर एक्सपर्ट्स की नजर उन पर पुख्ता है। अब तक की कार्रवाई के तहत 35 YouTube चैनल्स ब्लॉक किए गए हैं। कई फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा अकाउंट ब्लॉक हुए हैं। ब्लॉक किए गए अकाउंट्स पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। ब्लॉक अकाउंट्स के करीब 1.2 करोड़ सब्सक्राइबर थे। YouTube चैनल्स को करीब 130 करोड़ व्यूज भी मिले थे। यानी पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करने के लिए हर स्तर पर तैयारी है। यूपी को अशांत करने की साजिश पर नकेल कसी जा रही है। वहीं पंजाब में BSF और पंजाब विजिलेंस एक्टिव है, जो खालिस्तानी आतंकियों के षड्यंत्र को नाकाम कर रहे हैं। जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।